हद होगी तेरी तो। तुझे सुहागरात की रीत भी नहीं मालूम। चल सलीके से उठ और बिस्तर पर बैठ। आराम से पैर सिमेट कर और ऐसे सर पर घूंघट ओढ़ कर। गर्मी लगती है ना दीदी? गर्मी तो लगेगी ही। और हाँ सुन, जब वो आए तो थोड़ा और शर्मा जाना, ऐसे लगे कि तू शर्म से डूबी जा रही है। Now what a dumb thing this is. ऐसा करना पड़ता है मर्द पर इंप्रेशन डालने के लिए। उससे अच्छा लगता है औरतों को अनाड़ी समझकर खुद को खिलाड़ी समझना। अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ समझ गई। वो बाहर इंतजार कर रहा है, तो आप जाइए ना। जाऊं? हाँ। मेरी बातें याद रखना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। छी, कितना वजन है। शिवम, क्या तुम मेरा घूंघट नहीं हटाओगे? आज तो हमारी सुहागरात है ना। क्या है कि एक लेडी डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने कहा है कि प्रेगनेंसी के एडवांस स्टेज में मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। क्या? छूले छूले ओए मुझे छूले। लगता है बेटे की सुहागरात का सोचकर आपको अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं। अरे मेरी जान बीवी, मर्द तो हमेशा जवान रहता है, एवरग्रीन यू नो। अरे तू चीज बड़ी है। बेकार की बातें मत करो। तुम क्यों सितम ढा रही हो? उधर कमरे में क्या हो रहा होगा ये सोचकर भी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अब और मत रहो। आज तो वाकई बहुत ही कातिल लग रही हो तुम। ज्यादा पी क्या है? एक गिलास दूध हमारे लिए भी दे। और तुम तो पियो तो सोने पे सुहागा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जिसे जरूरत थी उसे देकर आ गई। अच्छा दूध की छोड़ो, लाइट तो ऑफ कर दो। और इसे कहते हैं कबाब में हड्डी। शुक्र है। कौन? दीदी मैं हूँ, दरवाजा खोलो। सुषमा? सुषमा, क्या हुआ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ, बाजी उल्टी हो गई। उल्टी हो गई? मतलब ये कि उसके किसी डॉक्टर फ्रेंड ने उसे ताकीद की है कि एडवांस प्रेगनेंसी में बीवी से दूर रहना चाहिए। बेड़ा गर्क उस डॉक्टर का। अरे तुम उसे कह देती कि तुम्हारे डॉक्टर ने कहा इसमें कोई अर्ज नहीं है। जीजू इससे क्या होगा, उसका दिल तो वैसे ही कहीं और था, बस उसे बहाना मिल गया। तुम उसके बहाने की चिंता मत करो, बिल्कुल अनाड़ी है तू। चला मेरे साथ। मुझे लगता है इसने तुम्हें अभी तक दिल से नहीं अपनाया। मेरी बात मानो दीदी, ये उस लड़की को अब तक अपने दिल से नहीं उतार पाया। ना उतारे, तुझे क्या? तेरी तो शादी हो गई ना। अरे उस 9 महीने का क्या? सब से काम नहीं, थोड़े दिन तू इसकी मर्जी से चल और साथ साथ अपना जाल बिछाती जा। कुछ दिन तकिए की दीवार बीच में रखकर सो जा। देखना धीरे धीरे ये दीवार खुद ही खत्म हो जाएगी। और अब जरा तू ये फैंसी ड्रेस चेंज करके कोई अच्छी सी नाइटी डाल कर आ। तब तक मैं जरा शिवम से बात करती हूँ। जैसा आपकी। शिवम, अरे शिवम, आराम से लेटो। ये तो एकदम अनाड़ी है, कुछ भी नहीं समझती। तुमने जो फैसला किया है ठीक ही लगता है। हाँ, खामखा खतरा मोड़ लेने से क्या फायदा। वैसे शिवम, मैंने खुद भी डॉक्टर से बात की थी और उन्होंने मुझे कहा कि अभी इतने महीने नहीं चढ़े कि ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत हो। फिर भी जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। मैंने इसे सब समझा दिया है। तो समझ गई है ना?
चलो शिवम, अब उठो और बेड पर लेटो। अरे लेकिन कुछ नहीं, चलो चलो चलो, तुम भी चलो, आराम से सो जाओ। अरे लेटो बाबा, ये लो, और ये लो, ये तकिए की दीवार एहतियात के लिए बरतो। चलो सो जाओ, गुड नाइट। अरे दरवाजा तो बंद कर दो। क्यों? हद हो गई, खुले नहीं, हद हो गई बेशर्मी की। ये भी बताना पड़ेगा क्यों? कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से जाइए और सो जाइए, वरना ठंडे पानी की बाल्टी लाकर आप पर डाल दूंगी। डालूं? कोई जरूरत नहीं है। लाइट ऑफ कर दो। नहीं। डूब गई लुटिया यार। दरवाजा बाहर से किसने बंद किया था? मैंने। आपने? क्यों? जानवर जब बेकाबू हो जाता है तो उसे बेड़ियां बहा दी जाती हैं। काश तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई कर पाता। बंद करो अपना मुंह। अच्छा इंसाफ है, आप जो जी चाहे करें, लेकिन हम आपको कुछ नहीं कह सकते। मैं आस्क व्हाई? क्योंकि ये मर्द है। बरखा, चिल्ला क्यों रहे हो नरेश? कौन सी गलत बात की है मैंने? पति परमेश्वर देवता और औरत बांधी गुलाब, अपने मालिक की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकती वो। अरे पर ये टॉपिक निकालने के लिए तुम्हें यही बात मिला? वो औरत लड़की गुमराह हो रही है और तुम उसे सपोर्ट करके और गुमराह करना चाहती हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे कमरे में नहीं बंद करते तो मैं कर देती थी। कम से कम अपनी बेटियों को सजा देने का इख्तियार है मुझे नरेश। तो समझाओ इस इडियट को, क्यों बुज़दिलों की तरह नशे का सहारा ले लिया तुमने? क्यों रखा इस तबाही के रास्ते पर कदम? अरे क्या नहीं है तुम्हारे पास? पैसा है, कार है, घर है, और क्या चाहिए तुम्हें? चैन चाहिए मुझे, जो यहाँ इस घर में नहीं है। पैसों और कार से सुख नहीं मिलता है पापा। अगर पैसों और कार से सुख मिलता होता तो आज दुनिया का हर अमीर आदमी सुखी होता। सुख चैन दौलत से नहीं, प्यार से मिलता है, अपनेपन से मिलता है। आपकी हरकतें 24 घंटे क्लैश, तू मैं टेंशन, इसे जिंदगी कहते हैं, इसे घर कहते हैं, इसे फैमिली कहते हैं। देख लिया अपनी करतूतों का फल। इतनी बार कहा कि बेटियां जवान हो गई हैं, सुधर जाओ, लेकिन नहीं। अब देखो, आपको अपनी करनी से फुर्सत नहीं, मम्मी को आपसे लड़ने से फुर्सत नहीं। निकी को तो जावेद मिल गया, लेकिन मेरा कौन है? मेरा क्या होगा पापा? शादी क्यों नहीं कर लेती तुम? शादी या मजबूरी से सौदा। आजकल की लड़कियां गाय भैंस नहीं है पापा कि किसी के भी खूंटे से बन जाएंगी। आप अपनी जिंदगी जी चुके हैं, मुझे अभी जीनी है। मुझे एक प्यार का घर चाहिए, जिसे आपने जलाकर राख कर दिया। मैंने छीना है राहुल को तुमसे? और किसने छीना है? ना आप उसकी माँ का खून करते और ना वो मुझे अपने दिल से निकाल कर फेंक देता। नेहा, दोबारा कभी उस कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। वो करवाया होगा। नहीं, करवाया भी नहीं। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। अगर ऐसा ना होता तो असलम भाई इस केस में कभी हाथ नहीं डालते। तो फिर राहुल ने ऐसा क्यों किया? मेरी और नैना की दुश्मनी की वजह से शायद उसने ये कंक्लूजन निकाला होगा, लेकिन सच सामने आएगा और जरूर आएगा। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता और जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि तुमने इस नशे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, मुझे तुम्हारी आजादी पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी, और अगर जाओगी भी तो अपनी माँ या अपनी बहन के साथ, समझे?
मैं भी नरेश के इस फैसले से सहमत हूँ। क्या बात है? डर गया? हाँ, क्यों? ऐसा लगा कि जैसे कोई नागिन बंक मारने की जगह ढूंढ रही हो। जब सोचोगे उल्टा ही सोचोगे। यू आर अ लिमिट। मैं देखती हूँ। मॉर्निंग। कुछ हुआ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय। अरे आपने क्यों तकलीफ की? हम दोनों तो वैसे भी नीचे ही आने वाले थे। कोई बात नहीं शिवम, वैसे भी अब तुम्हारे और मेरे दो रिश्ते हो गए हैं, एक माँ का और दूसरा साली का, और दोनों रिश्ते से तुम्हारी खातिर करना मेरा फर्ज बनता है ना। चलो अब जल्दी उठकर ब्रश कर लो, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बस रात को दोनों ने आधा आधा ग्लास दूध पिया और फिर ऐसी नींद आई कि कब सो गए पता ही नहीं चला। सो गए? जी पर दूध में तो जगाने की दवा थी, ये उल्टा कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। ठीक है, अब अगली बार ना तुम दूध पीना ना ही उसे पीने देना, समझी? खैर मैं तो तेरा हाल पूछने आई थी, ये चाय उसे पिला देना। चलती हूँ। बोलो। अच्छा सुन, घर वालों को मेरे बारे में पता चल गया। हाँ, घर से निकलने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। दीपा, दीपा 10 मिनट बाद तू जरा बाहर के फोन करना। हाँ, और मम्मी पापा या निकी उठाएंगे, उनसे कहना कि तू मुझे बुला रही है अपने घर। हाँ हाँ ठीक है। पापा चलो। कहाँ? जिसकी मंजिल नहीं होती उसे कहाँ नहीं पूछते। इधर उधर घूमेंगे, कहीं पिक्चर देखेंगे, खाना खाएंगे और घर आके सो जाएंगे। अरे लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास। मेरे पास है, चलो अभी। अपनी माँ को ले जाओ, जाओ। अच्छा मम्मी, अरे आप चलो। कैसी बात करती है? मैं कैसे घर छोड़कर जाऊंगी? सारा काम रह जाएगा।
तो निकी के साथ चली जा। आपको पता है ना, मैं जावेद के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ आज। हाँ तो नेहा को भी ले जाना। हाँ ठीक है। कबाब में हड्डी बन कर आऊं? सब बिजी हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, बस मैं ही एक यतीम हूँ। नेहा, माँ बाप के होते अपने आप को यतीम कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती? जिसके सब हो उसे भी यतीम कहा जा सकता है मम्मी। मेरे साथ कोई आएगा नहीं, मैं कहीं अकेले जा नहीं सकती, तो ठीक है, नींद की गोलियां खाकर सो जाती हूँ। नरेश। हेलो नरेश अंकल, मैं दीपा बोल रही हूँ। दीपा कौन? कपूर साहब की बेटी? यस अंकल। हाँ बेटे बोलो। हाउ इज योर पापा? ओह ही इज फाइन, थैंक यू। बहुत दिन हो गए, बात कराओ। आई एम सॉरी अंकल, वो घर पर नहीं है। अच्छा, खैर जब आए तो उनसे कहना कि कभी तो फोन किया करें। ओह श्योर। हाँ दीपा बोलो, फोन कैसे किया? अंकल मैंने फिल्म की 2 टिकटें मंगाई हैं, नेहा से कह दीजिए घर आ जाएगी। अच्छा सर्टेनली सर्टेनली बेटा, हाँ भेज देता हूँ। ओके। नया तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दीपा का फोन था, उसने तुम्हें बुलाया, जा सकती हो। बड़ी मेहरबानी। मम्मी मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? पापा ने मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दिया है इसलिए। कुछ पैसे दे दो इसे। बस इतने ही? माँ ये तो जाती है, इतने कम पैसे में क्या होगा? निकी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अगर जरा से ज्यादती करने से उसकी जहरीली आदत छूट जाती है तो उसमें उसी का भला है ना, हमारा तो नहीं। माँ प्लीज, आप हमें अपनी नजरों से मत देखिए, हमें हमारी नजरों से देखिए। कभी कभी माँ बाप ना बनकर एक जवान औलाद बनकर हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को समझिए, उन्हें महसूस कीजिए। पता है, अगर आज जावेद मेरी जिंदगी में ना होता ना, तो मैं भी इसी रास्ते पर जाने वाली थी। माँ, अकेलापन मौत से भी ज्यादा तकलीफ देता है। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ कौन? जी हाँ है, सदाशिव वकील है। हाँ बोलो सदाशिव। मल्होत्रा साहब, वो तीनों एडिटर्स इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। कौन एडिटर? वही जिन पर हमने 5-5 करोड़ का मुकदमा लगाया। बात क्या करना चाहते हैं? उनसे कहो कि 5-5 करोड़ रुपए ले आए और अगले दिन अपने अपने अखबारों में माफीनामा छाप दें। दैट्स ऑल। यस, आई एम सॉरी जेंटलमैन, लेकिन ये अपोलॉजी से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें रुपयों की जरूरत है। सदाशिव जी, आखिर हम इतना रुपया लाएंगे कहाँ से? आपको उन्हें समझाना चाहिए था ना। हाँ, इतना तो कर सकते हैं आप। अब देखिए, आखिर हमारे साथ भी तो धोखा हुआ है, जरा इतना तो सोचिए आप। अरे भाई, मेरे सोचने से क्या होता है? उनकी इज्जत को बहुत बड़ा धक्का लगा है और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हम उन्हें समझाएंगे। जी हाँ, हमें मिलवाइए उनसे। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं। प्लीज सदाशिव जी। ठीक है, चलो जाके मिल लेते हैं। श्योर श्योर। हाय ब्यूटीफुल। वो कहाँ है? कौन? नेहा। हाँ। घर वालों ने उस पर पाबंदी लगा दी है। क्यों? उसके घर वालों को पता चल गया है कि वो ड्रग्स लेने लगी है। ये तो बुरी खबर है। यानी अब वो यहाँ नहीं आएगी? आएगी, इनफैक्ट आती होगी। यार मेरे घर वालों ने भी मुझे पैसे देने बंद कर दिए हैं। क्या? तो फिर अब क्या करें? यहाँ तो उधारी भी नहीं चलती। इन्हें बेच दो। साहब
काफी भारी माल है अनिल।